वो स्वामी जी लिखते हैं, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, मनहु जरठ मनु अस उपदेसा, मनहु जरठ अस उपदेसा, निप चुग राजू राम कहु देहु, निप चुग राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय अपने कानों के समीप महाराज दशरथ जी ने बालों को सफेद देखा, समझ गए हमको संदेशा मिल रहा है कि हमारा बुढ़ापा आ रहा है, एक काम किया जाए, अब अपने पुत्र को युवराज बना दिया जावे। यहां पर एक बात और, बालक सभ्य हो, गुणी हो और समझदार हो तो ज्यादा दिमाग का लोड लेने से बढ़िया है अपने बालक की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए उसको कर्तव्य का बोध हो जाए तो उसको ही कर्ता धर्ता बना दीजिए। हाँ, वरना मरने के बाद केवल और केवल लड़ाई होती है भाइयों में, बुरी। ऐसी लड़ाई के राम ही बचा दें। और जगह जगह ये देखने को मिलता है। श्रीमान, हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, अपनी बालक को अपने जीते जी सब निपटारा करके जाइए, जीते जी साफ स्वतंत्र होकर के जाइएगा, बाद में कचहरी कोर्ट कचहरी के इन्हें चक्कर ना लगाने पड़े। श्रीमान, इसलिए अपने बालक को जीते जी, हाँ, वरना कई बार बड़ी आफत हो जाती है। एक बार एक पिता ने अपनी संपत्ति का रुक्का लिखा कि हमारे मरने के बाद 2 बेटा 1 बेटी में हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन जो बंटवारे का हिसाब किताब वो विचित्र लिखा था। हमारी संपत्ति का आधे हिस्से का हकदार बड़ा बेटा होगा, आधे हिस्से में उस बालक के जो भाग है उसका 50% का भागीदार बड़ा बेटा, 5% का भागीदार छोटा बेटा, 4% की भागीदार हमारी बिटिया होगी। और बाप मर गया, लफड़ा कर गया। लफड़ा क्या, संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट। कितने ऊंट? अब 19 ऊंटों को 3 जगह बांटे कैसे? तो लोगों ने कहा, पंचायत बैठी, विवाद बना, तो लोगों ने कहा ऊंटों को बेच दो, रुपया बांट दो। बराबर हिस्सा लिखा ही है कि किसको कितना मिलना चाहिए। तो बालकों ने कहा नहीं, पिताजी की निशानी है, हम इनको ऐसा नहीं करेंगे। अब 19 ऊंट 3 जनों में बंटवारा नहीं हो रहे थे। 19 का आधा हो ही नहीं रहा था, 50 क्या होगा? अब ऊंट को तो काट ही नहीं सकते। अब बड़ा दिमाग खराब। तो एक व्यापारी ऊंट पर जा रहा था, 19 ऊंटों की फौज देखी तो उसने कहा भाई क्या हुआ? लोगों ने पूरी कहानी बताई कि ये 19 ऊंट इसलिए खड़े क्योंकि बंटवारा होना पर बंटवारा रुक गया, क्योंकि 19 का आधा, अब आधा ऊंट तो काटा ना जाए। तो जो समझदार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जो व्यापारी जा रहा था, बोले भैया ये जो रुक्का लिखा है ना, ये हमारे मित्र थे, 1 ऊंट हमारा इसी में मिला लीजिए,
सो 20 हो गए, अब बांट दीजिए तीनों में। लोग बोले आपका चला जाएगा। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले बांटिए। तो रुक्का में लिखा था आधा हिस्सा दिया जाए बड़े बालक को, तो 20 ऊंट का आधा हिस्सा 10 दे दिया बड़े बालक को। बचे कितने? 10। अब उसमें लिखा था 5वां भाग दिया जाए छोटे बेटे को, तो 20 का 5वां भाग कितना होता है? 1/4 भाग। 5 दे दिए छोटे बेटे को। अब बचे कितने? 5। तीसरी लाइन लिखी थी कि चौथा भाग दे दिया जाए हमारी बिटिया को, तो 20 का चौथा भाग क्या होता है? 4। 5 होता है, 5 होता है ना। तो 5वां भाग छोटी बिटिया को दे दिया। जब 5वां भाग छोटी बिटिया को दे दिया तो ऊंट हो गए पूरे। व्यापारी से लोगों ने कहा तुम्हारा ऊंट चला गया। व्यापारी मुस्कुराकर बोला ऊंट भले ही चला गया, पर इनकी जिंदगी भर की लड़ाई की झंझट भी चली गई। जब बड़े बालक का दिमाग खुला तो उसने एक के बदले 2 ऊंट उन सज्जन को दे दिए कि आपने हमारा विवाद निपटाया, एक गिफ्ट में लेकर के जाइएगा। इतना लंबा विवाद फंसाने से बढ़िया है कि सामने ही निपटाओ। जैसे 2 भाइयों में एक बार लफड़ा हो गया, बाप मर गया, एक कंबल और एक भैंसिया छोड़ गया, और 2 भाई, एक कंबल एक भैंस। अब भैंस को काट तो सकते नहीं, तो बड़ा भाई चतुर था, छोटा भाई भोला था। बड़े भाई चतुर भाई ने बंटवारा किया, बोले सुनो भैया, आगे आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा, क्योंकि तुम छोटे हो तो तुम आगे का लो, हम बड़े हैं हम पीछे का लेंगे। कंबल का बंटवारा किया बड़े भाई ने। बड़ा भाई चतुर, छोटा भोला, बोले दिन में तुम्हारा रात को हमारा। अब गड़बड़ बात ये कि पूरे दिन भर भैंसिया को चराए, ये दूध निकाले बड़का वाला और आनंद ले। दिन में तो सोता नहीं है कोई, तो दिन भर ये कंबल रखे रहे, शाम आवे सोई बड़ा भाई, अच्छा लाओ भाई अब हमारे हिस्सा शुरू हो गया, लाओ कंबल। रात भर आराम से घुड़ घुड़ करके सोवे भाई। दिमाग खराब हो गया छोटे वाले का। दमोह का टिल्लू गुरु फंस गया छोटे भाई को। दमोह के टिल्लू गुरु के पास छोटे भाई गए, वकील थे वो टिल्लू गुरु। महाराज हम बड़े हैरान हैं, ऐसी ऐसी आफत है, जरा निपटारा करो। टिल्लू गुरु भी दमोह का आदमी, बहुत चतुर आदमी, उसने कान में एक मंत्र दे दिया, ये आज से उपाय करो काम हो जाएगा। मंत्र क्या दिया सुनिएगा। उसने मंत्र दिया कि जब तुम्हारा बड़ा भाई दूध लगाने बैठे सोई तुम लठ लेके दे दबा के आगे वाले हिस्सा में। लकड़ी ली और जहां बड़ा भाई दूध लगाने बैठा तो दे दनादन, तो भैंस ने एक लात मारी बड़े भाई को, तो थपड़ा फूट गया, 32 फिक गई। बड़ा भाई खून पहुंचकर बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं, तुम अपने हिस्से में काम करो, हम अपनी पार्टी में कर रहे हैं, वो तो हमारा हिस्सा है, हम कुछ भी करें, चाहे लठ मारे, चाहे चना खवाएं, चाहे भूसा खवाएं, चाहे पानी पिलाएं, हमारा हिस्सा तो हमारा हिस्सा। बड़ा भाई बोला बड़ा खराब आदमी है। दूसरा मंत्र टिल्लू गुरु का मंत्र, दमोह के आदमी का दिमाग भी बहुत ऊंचा चलता है, दमोह का आदमी साधारण थोड़ी। दूसरा मंत्र क्या था? रात भर भैया बड़ा सोता रहा, सुबह हुआ कंबल दे दिया, लो तुम्हारे अब समय शुरू हो गया है, अब शाम को लेंगे। छोटे भाई ने कंबल लिया, सो जा करके पानी की नाद में डुबो दिया, दिन भर डूबा रहा। शाम हुई तो भाई बोले लाओ कंबल, इसने निकाल के दे दिया, ले। बड़ा भाई बोला ये क्या है? कंबल है, ये पानी में क्यों डाला? बा दिन में हमारा हिस्सा है, हम पानी में डालें, शहद में डालें, घी में डालें। बड़ा भाई समझ गया, हाथ जोड़ के बोला अब मत करना। बोले क्या? बोले एक काम करो,
12 बजे 1 बजे रात तक तुम सो, फिर हम सोएंगे। और भैंस में एक काम करो, एक दिन तुम चराने जाना, एक दिन हम, एक दिन तुम दूध खाना, एक दिन हम खाएंगे। छोटा भाई बोला अब आ गए लाइन में, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं भैया, अपने ही सामने अपने बालकों को फ्री करके जाओ, जो देना है जीते जी, और अपना भी रखना है तो जीते जी। हाँ, कई माँ बाप बेटों का नाम कर दे, फिर अपनी जीविका के लिए रख लेते 1-2 एकड़ रख लो, मुड़ाफोरी तो नहीं होगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं होगा। और मानो गोस्वामी तुलसीदास जी तो ठीक है, महाराज दशरथ जी यही बात बताने के लिए सिर्फ ये लीला भगवान किए। क्या हमारे कानों के नजदीक बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा आ रहा, अब हमको राम को राजा बना देना चाहिए।